प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन व्याख्यान की इस श्रृंखला में आज हम वैदिक धर्म के विषय में पढ़ेंगे। वैदिक धर्म की जानकारी हमें वैदिक साहित्य से मिलती है, अतः पहले वैदिक साहित्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ आते हैं। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। भारतीय परंपरा में ये माना गया है कि जो ज्ञान वेद में नहीं है वो और कहीं भी नहीं है। वेदों को श्रुति भी कहा गया है क्योंकि ये ग्रंथ श्रवण परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुए। चूँकि वेद मंत्र संकलित किए गए हैं, इसलिए इन्हें संहिता भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, अर्थात इनकी कभी किसी मनुष्य द्वारा रचना नहीं हुई। सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने इनका प्रकाश अथवा ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों को दिया। प्रत्येक वैदिक मंत्र का देवता और एक ऋषि भी होता है। मंत्र में जिस देव की स्तुति की जाए वह उस मंत्र का देवता है, और जिसने उस मंत्र के अर्थ का उद्घाटन किया उसे उस मंत्र का ऋषि माना जाता है। वैदिक साहित्य को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। मंत्र 4 वेदों में संकलित है और ब्राह्मण का अर्थ है उस मंत्र से संबंधित ज्ञान। ये 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद माना जाता है। इसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। ऋग्वेद का पाठ होता या होत्र नामक पुरोहित करते थे। ऋग्वेद की ऋचाओं का श्रेय कुछ महिला विदुषियों को भी दिया जाता है, जिनमें लोपामुद्रा, घोषा, सच्ची, पोलोमी और काक्षावृति के नाम उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद का तिथि निर्धारण काफ़ी विवादास्पद रहा है। अलग अलग विद्वान इसकी काफ़ी अलग विस्तृत व्याख्या करते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद का संकलन लगभग 1500 ईसा पूर्व में किया गया था। ऋक् का अर्थ है छंदों तथा चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्रों का संकलन है। इनमें से अधिकांश सूक्तों की रचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। सप्त सैंधव क्षेत्र से अभिप्राय उस भूभाग में है जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों से सिंचित भूभाग आता है, अर्थात सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आदि। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, जिनके नाम हैं ऐत्रेय और शांखायन। दूसरा वेद सामवेद है, जिसमें 75 सूक्तों के अतिरिक्त शेष सभी सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें गेय मंत्रों अर्थात गाने योग्य मंत्रों का संकलन किया गया है। यह भारतीय संगीत शास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक थी। इसका पाठ उद्गाता या उद्रगात्र नामक पुरोहित करते थे। सामवेद के महत्व की ओर इंगित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। यजुर्वेद एक गद्य ग्रंथ था, जिसमें यज्ञ विधियों और उनसे संबंधित कर्म कांडों का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वयु कहलाता था। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। इनसे न केवल प्राचीन भारत के यज्ञ विधानों का विवेचन मिलता है, साथ ही तत्कालीन धर्म, दर्शन, विचारधारा, रहन सहन और रीति रिवाजों की जानकारी भी मिलती है।
प्रथम तीनों वेद वेद त्रयी में शामिल किए गए हैं, जबकि चौथे वेद अथर्ववेद को इससे बाहर रखा गया है, क्योंकि प्रथम तीनों वेदों का संबंध देवताओं की स्तुति और यज्ञों से था, जबकि अथर्ववेद में वेद से परे तंत्र मंत्र, इंद्रजाल, वशीकरण, जादू टोना, सम्मोहन आदि की जानकारी मिलती है। इसमें भारत के पूर्वी क्षेत्रों, अंग, मगध आदि का भी उल्लेख हुआ है। साथ ही भारत के औषधि विज्ञान संबंधी जानकारी भी इस वेद में हमें मिलती है। अथर्ववेद में मानव जीवन को सुखी और दुख रहित बनाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों का उल्लेख भी मिलता है। अथर्वा नामक ऋषि को इस वेद का प्रणेता माना जाता है। इसमें कुल 20 कांड और लगभग 6000 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसकी कुछ ऋचाएं यज्ञ और ब्रह्म विद्या संबंधी हैं, अतः इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। किंतु अथर्ववेद के अधिकांश मंत्र लौकिक जीवन से संबंधित हैं। अथर्ववेद में आर्यों की सांस्कृतिक प्रगति एवं आर्य एवं आर्येतर संस्कृति दोनों की मिली जुली झांकी देखने को मिलती है।